नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर की ओर से यूजी के कोर्सेज जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रेगुलर और नॉन कॉलेजेस के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आपके जो एग्जाम फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू किए जा चुके हैं और आप अपना एग्जाम फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए भरना चाहते हैं तो कैसे, किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर, इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप विजिट हो सकते हैं। तो आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में स्टूडेंट पैनल 2023 तो इसका आपको एक लिंक है, बटन आपको देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। फिर से आपके सामने ऑनलाइन पैनल ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब की बार इसमें देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म 2023 तो इसका आपको एक लिंक आपको देखने को मिल गया है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो फिर से आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोर्सेज की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। जिन जिन कोर्सेज के जो एग्जाम फॉर्म है वो शुरू किए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 दिसंबर है, यानी कि आज से ही यहाँ पर शुरू है वो किए गए हैं। और एंडिंग डेट यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जनवरी 2024 से वो रखी गई है। तो 5 जनवरी 2024 से पहले ही आपको अपना एग्जाम फॉर्म आपको भर देना है, एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। तो एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जिस कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बीए का कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना कोर्स का चयन करेंगे। इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट ही देखने को मिला है क्योंकि अभी यूजी के ही शुरू है वो किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर यूजी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर बीए सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पार्ट का चयन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो सेमेस्टर ही देखने को मिल रहा है और बाकी भी यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर है, नॉन कॉलेजेस के लिए। यदि आप रेगुलर्स हैं तो यहाँ पर आप रेगुलर का चयन करेंगे और यदि आप नॉन से अपना फॉर्म लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नॉन कॉलेज का चयन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेगुलर ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोर्स की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी सिलेक्ट की थी। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। कैटेगरी यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी जो आपने पहले वाले सिलेक्ट कर दी थी। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो नामांकन की डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे और नाम की जो एंट्री है आपको सही से फिल करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर अपने फादर का नाम है, मदर का नाम है, इंग्लिश में यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का जो नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद मदर का जो नाम है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो सही से आपको फिल करना है। नाम वगैरह में आपको कुछ भी आपको मिस्टेक आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका एग्जाम फॉर्म गलत हो जाएगा और बाद में आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ पे आपको अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डालनी है, जो स्टूडेंट की है वही ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का जो पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो के साइज आप 50 से 100 KB के बीच में आप रख सकते हैं। फॉर्मेट आप JPG ही रखेंगे और सिग्नेचर की जो साइज है वो आप 30 से 50 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सिग्नेचर तैयार करेंगे और यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और आप अपना फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो आधार कार्ड नंबर है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपके बाद ABC ID कार्ड भी लागू कर दिया गया है। तो आपको अपनी ABC ID कार्ड बना ली है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। यदि नहीं बनाई है तो आप बना ले। कैसे, किस प्रकार से बनाना है उसकी भी कंप्लीट वीडियो है, पहले मैंने बना दी है। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपने ABC ID कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ABC कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग
सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी का चयन करना है। कैटेगरी में यदि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ से अपनी कैटेगरी का चयन कर लेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी देखने को मिलती है। सब कैटेगरी में यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन है वो दिए गए हैं। यदि आपकी ये कैटेगरी लागू होती है तो ही आपको सिलेक्ट करना है, नहीं लागू होता है तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, वो नॉट एप्लीकेबल देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस नंबर है, विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है और अपनी तहसील है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है। इसके बाद में अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर ये अपनी एड्रेस की जानकारी दे देंगे और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस ईयर यानी कि आपको अपने जो पिछले साल आपने जो भी एजुकेशन पास की है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपनी 12th क्लास की जानकारी ही आपको डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें बोर्ड का चयन करेंगे। तो बोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप RBC है, CBSE है और अदर बोर्ड है। तो जो भी आपका 12th क्लास में बोर्ड रहा है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं RBC ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको 12th है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में पासिंग ईयर है, एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, आपने मार्क्स कितने प्राप्त किए और आपके टोटल मार्क्स कितने थे 12th में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट में पास आउट है तो यहाँ पर आपको पास आउट आपको लिख देना है, प्रमोटेड है तो प्रमोटेड लिखेंगे या फिर आप सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री यहाँ पर आप लिख देंगे। जो भी है रिजल्ट वो यहाँ पर आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो 10th क्लास में भी यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बोर्ड का चयन करना है, यहाँ पर आप बोर्ड का चयन कर लेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन का नाम है वो 10th क्लास देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने अपनी 10th क्लास को कब पासिंग की है। इसके बाद रोल नंबर वगैरह है, आपके जो प्राप्तांक है, आपके टोटल मार्क्स है 10th क्लास के, इसके बाद रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप दे देंगे। सही से आपको ये जानकारी फिल करना है अपनी मार्कशीट में देखकर। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मार्कशीट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसकी जो फाइल की साइज है वो आप 100 KB से आप ऊपर है वो रख सकते हैं। फॉर्मेट आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद में अपनी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, यानी कि 10th और 12th क्लास की मार्कशीट अपनी फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स है वो देखने को मिलती है। तो सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स चयन करने के लिए आपको सबसे पहले तो कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं सिक्कर है और झुंझुनू है, इन्हीं में यहाँ पर आपको कॉलेज देखने को मिलेगी। तो आप इन्हीं में आप अपना एग्जाम फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से सिक्कर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेजेस के नाम आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज का चयन करना है, और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म लगा रहे हैं तो आप कोई से भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नज़दीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कॉलेज का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट वही मिलेगी जो आपकी ऑप्शनल है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है वो चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको एड पेपर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एड पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल हिंदी है और आपकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट है वो हो चुकी है, और बाकी जो पेपर है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और आपको एक प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सबमिट है, कैंसिल है, एडिट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि आप फॉर्म को चेक करते हैं और फॉर्म में किसी प्रकार की जानकारी है वो आपको मिसमैच नजर आती है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप एडिट पर क्लिक करके बदल भी सकते हैं, और पूरी कंप्लीट जानकारी सही है तो आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप श्योर है तो आप ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट की जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, या फिर आप इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट लेकर या फिर अपने मोबाइल में सेव करके आप रख सकते हैं। आप अपने सभी कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक करने के बाद में ही यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, कितने की आपको एग्जाम फीस आपको पे करनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट में। और यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको अभी फिलहाल एक ही पेमेंट गेटवे देखने को मिल रहा है, इसी से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप यही सिलेक्ट है वो रहने देंगे। इसके बाद आपको पे फीस बटन पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद फिर से आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स है, जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI का यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है वो दिया गया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होता है उस जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से यहाँ पर करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है, जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, एक्सपायर मंथ है और ईयर है डेबिट कार्ड के वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और अपने डेबिट कार्ड का जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिया होता है वही जो नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद आपको कार्ड होल्डर का जो नाम है, जो आपके डेबिट कार्ड पर जो नाम दिया होता है आपका, वही यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। नाम सही से आप इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट मिल जाता है, इसके बाद में आपको उस एग्जाम फॉर्म के साथ उस एग्जाम फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच करना है, जैसे कि आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके लास्ट ईयर की जो मार्कशीट की फोटोकॉपी है, 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है। और यदि आपके कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट की भी मांग की जाती है तो इन सभी की भी फोटोकॉपी करा कर अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो कंप्लीट भर सकते हैं। और यदि आप ये जो फॉर्म है नॉन कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो ये फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं इसकी भी कंप्लीट जानकारी है। इसकी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।